हेलो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला था। वो न्यू चैप्टर यही था, सीरीज एंड सीक्वेंस। मतलब स्टूडेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज यह चैप्टर है, न्यू चैप्टर है स्टूडेंट। इसी को हम स्टार्ट करने वाले थे और स्टूडेंट मैं नोट सेंड कर दिया था, बट इसका वीडियो मैं अभी तक दिया नहीं हूँ। इसका वजह यही है स्टूडेंट, वीडियो न देने का वजह यही है कि जो ऑफलाइन क्लास चलता था वो स्टूडेंट कुछ पीछे का रिवाइज किए थे, इसीलिए मैं वीडियो नहीं दे पाया था। सो स्टूडेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज का मैं आज वीडियो दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करता हूँ सीक्वेंस। पहले मैं सीक्वेंस समझाऊंगा। सीक्वेंस समझाने के पश्चात स्टूडेंट मैं टाइप ऑफ सीक्वेंस समझाऊंगा। टाइप ऑफ सीक्वेंस जब मैं समझा लूँगा तो स्टूडेंट उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। जब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट, तब हम जो है सीरीज स्टार्ट करूंगा। और सीरीज 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट, AP, GP एंड HP। मतलब स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपका जो है 3 तरह का सीरीज होता है। इसी 3 पर मैक्सिमम प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो आपका AP, GP है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम टेकअप होते हैं। तो छोटा चैप्टर है, जल्दी कवर होगा और मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस का डिफिनेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में बताना चाहेंगे। सेट रिलेशन फंक्शन एक चैप्टर है, वो मैं स्टार्ट करूंगा। वहाँ भी फंक्शन समझाऊंगा और यहाँ भी फंक्शन मैं समझाऊंगा स्टूडेंट। तो जो आपका फंक्शन होता है ना स्टूडेंट, वो जो है किसी सेट के एलिमेंट का इमेज देता है ना। तो सबसे पहले सेट डिफिनेशन दें। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेट आर कॉल्ड नंबर, प्लेस, थिंग्स, इटसेट्रा। सुनिए स्टूडेंट, मैं क्या बोल गया। मैं ये कहा हूं कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड नंबर्स, प्लेस, थिंग्स, है ना स्टूडेंट, ये होता है। तो ये मैं बता रहा था स्टूडेंट कि सेट जो होता है ना स्टूडेंट, वह सुस्पष्ट सुपरिभाषित होता है। और सेट में एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट को हम या तो नंबर बोलें, नंबर सिस्टम में प्रतिबद्ध होगा, और नहीं तो स्टूडेंट वह किसी प्लेस का नाम होगा, या किसी पर्सन का नाम होगा, या किसी थिंग्स का नाम होगा। थिंग्स मतलब कोई सामान वगैरह, ठीक है, इसी का नाम होगा। तो इसी कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जनरली ये समझना है कि जो सेट होता है ना स्टूडेंट, वह नंबर सिस्टम का कलेक्शन होता है। और उसी सेट पर अगर हम F ऑपरेट करें तो उस एलिमेंट का इमेज देता है कोडोमेन में। तो ये मैं कह रहा था स्टूडेंट, देखें ध्यान से और तब समझ में आप लोगों को आ जाएगा स्पष्टता। यही मैं कह रहा हूं कि ये आपका सेट A है और ये आपका सेट B है। और जब हम यहाँ डिफाइन करेंगे ना स्टूडेंट, ये देखिए, ये डिफाइन हो किए, ये डिफाइन देखिए, और ये देखिए इसमें कोई एलिमेंट A, B, C, D। A जो है F A पर ऑपरेट होगा तो F A देगा, F B पर ऑपरेट होगा तो F B देगा, F C पर ऑपरेट होगा तो F C देगा, F D पर ऑपरेट होगा तो F D देगा। तो इसका अभी डिफिनीशन नहीं मैं लिखवाया हूं। तो ये समझिए इतना कि A का इमेज FA आ गया,
और बी का इमेज एफ बी आ गया, और सी का इमेज एफ सी आ गया, और डी का इमेज एफ डी आ गया। ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं स्टूडेंट, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, एफ इज अ सम टेक्निक, सम मशीन, सम रूल्स विच ऑपरेट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ऑब्टेन इमेज ऑफ सेट बी। क्या समझे स्टूडेंट, हम यह समझे एफ एक प्रकार का ऐसा ऑपरेटर है, ऐसा रूल है, ऐसा मशीन है जो सेट ए के एलिमेंट पर ऑपरेट होता है और सेट ए के एलिमेंट का इमेज सेट बी में देता है। फिर से सुनिए स्टूडेंट, एफ एक ऐसा ऑपरेटर है, एक ऐसा रूल्स है जो सेट ए के एलिमेंट पर ऑपरेट होता है और सेट ए के एलिमेंट का इमेज सेट बी में देता है। तो सेट ए के एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और सेट बी के एलिमेंट को हम कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोडोमेन बोलते हैं। तो डोमेन का इमेज कोडोमेन में मिलता है, ये समझिए, है ना। तो यहां मैं एक सेंटेंस बोला हूं स्टूडेंट, एफ इज अ ऑपरेटर, मशीन, टेक्निक, रूल। जो मैं 3-4 शब्द इस्तेमाल किया हूं, ऑपरेटर, मशीन, टेक्निक, रूल, ये तीनों 4 शब्द एक ही हैं। तो आप इन 4 शब्द में से कोई एक शब्द बोल सकते हैं, जैसे एफ इज अ मशीन, एफ इज अ मशीन विच ऑपरेटेड ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑब्टेन इमेज ऑफ सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है स्टूडेंट, उन सभी एलिमेंट का इमेज सेट बी में प्राप्त होगा। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं स्टूडेंट, उन सभी एलिमेंट का इमेज सेट बी में प्राप्त होगा। तो ऐसे में इस प्रकार के टेक्निक को, इस प्रकार के मशीन को हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग तो देखे होंगे, आटा चक्की पर गए होंगे तो एक बोरा जो है गेहूं लेकर गए आटा चक्की पर, और आप जो है आटा जो है पिसवाना है उसका, तो कैसे करते हैं, तो एक मशीन होता है ना वहाँ, तो होता क्या, आप उसको डालते हैं गेहूं को मशीन में। जब मशीन चालू हो जाता है तो क्या करता है, मशीन जो है गेहूं के जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना स्टूडेंट, उन सभी पर ऑपरेट होता है, और जब ऑपरेट होता है तो गेहूं का इमेज दे देता है। तो गेहूं के जो दाने का इमेज देता है, तो क्या है वो, पहले तो वो गेहूं था, यानी वीट्स जिसको आप लोग बोलते हैं, वीट्स था, अब वो जो है आटा हो गया, है ना। ये बात मैं कह रहा था। तो उसका इमेज बन गया, नहीं बन गया, इमेज बन गया। तो जो आटा चक्की पर आप उसी को मशीन बोलते हैं, मशीन का मतलब फंक्शन, वही फंक्शन है ना। तो वही चीज यहाँ है। तो मैं फिजिकली भी बता दिया आटा चक्की वाला हिसाब किताब ये अब तो समझ गए होंगे क्या है। मशीन जो है, मशीन का काम ही यही है कि वो एलिमेंट पर ऑपरेट होता है। मशीन का जो काम है स्टूडेंट, वह एलिमेंट पर ऑपरेट होता है, और एलिमेंट पर ऑपरेट होकर के उस एलिमेंट का इमेज देता है। तो जैसे आटा चक्की पर जब जाते हैं और गेहूं को मशीन के डोंगे में डालते हैं, जब डालते हैं तो जब मशीन स्टार्ट होता है तो मशीन गेहूं के छोटे छोटे दाने पर क्या करता है, वो ऑपरेट होता है, और ऑपरेट होने के पश्चात वो गेहूं के छोटे छोटे दाने को क्या करता है, पीस देता है। और जब पीस देगा तो क्या हो जाएगा, वो आटा हो जाएगा। पहले गेहूं था, वो आटा हो गया। तो इमेज बन गया, नहीं बन गया, गेहूं का इमेज आटा। तो क्या हो गया, वो फंक्शन है स्टूडेंट, है ना, ये बात है। तो ये फंक्शन आपका हो गया। और ये फंक्शन देखिए, ये 1-1 करिस्पॉन्ड है। ये इस मैपिंग को 1-1 करिस्पॉन्ड बोलते हैं।
कैसे ये 1 1 करेस्पॉन्ड है? क्योंकि सेट बी के हर एलिमेंट जिसको आप कोडोमेन बोलते हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन कैन बी यूनिकली एसोसिएटेड डोमेन ए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन कैन बी यूनिकली एसोसिएटेड कैन बी यूनिकली एसोसिएटेड सेट ए, है ना? ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन कैन बी यूनिकली एसोसिएटेड सेट ए। कोडोमेन के हर एलिमेंट, कोडोमेन देखिए ध्यान से, कोडोमेन के ईच एलिमेंट कैन बी यूनिकली एसोसिएटेड सेट ए। कोडोमेन के ईच एलिमेंट कैन बी यूनिकली एसोसिएटेड ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब स्टूडेंट यह है कि हम ये देख रहे हैं कोडोमेन का सभी एलिमेंट सेट ए से यूनिक एसोसिएशन में है। दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में मिलता है। तो ऐसे में हम बोल देंगे जो ये फंक्शन है वो 1-1 ऑन्टो मैपिंग है, 1-1 मैपिंग है, 1-1 करेस्पॉन्डिंग वाला मैपिंग है। ठीक है, ये तो प्री इमेज का मतलब क्या है समझते हैं स्टूडेंट। आप सभी लोग साइंस पढ़ते हैं, है ना? तो आप जो है शीशा के सामने अगर आप खड़े हो जा रहे हैं तो शीशा में जो प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट, यानी शीशा में जो इमेज बनता है वो क्या है? वो आपका इमेज है। और शीशे के जो बाहर आप खड़े हैं आप प्री इमेज हैं, और जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो शीशे में बनता है, यानी शीशे के स्क्रीन पर बनता है। ठीक है, तो वो इमेज है। शीशे की स्क्रीन पर जो फिगर बनता है वो इमेज है, और शीशे के बाहर जो आप खड़े हैं वो प्री इमेज है। तो वही हम कर रहे हैं। देखिए, ए का इमेज एफ ए का प्री इमेज ए, बी का इमेज एफ बी का प्री इमेज बी, सी का इमेज एफ सी का प्री इमेज सी, डी का इमेज एफ डी का प्री इमेज डी। ये होगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना? ये आपका फंक्शन है। तो स्टूडेंट अभी ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा ना सेट रिलेशन फंक्शन, तो वहां भी मैं सेम यही डेफिनेशन रिवाइज करूंगा, मतलब मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन का कुछ यूज है, इसी वजह से स्टूडेंट हम जो है थोड़ा सा सेट और फंक्शन के बारे में हम समझाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा यूज है, उसके डेफिनेशन में थोड़ा सा यूज है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम में सेट रिलेशन फंक्शन का इस्तेमाल हो, कुछ नहीं स्टूडेंट, बहुत इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, केवल उसके डेफिनेशन को समझाने के लिए, जो सीक्वेंस का डेफिनेशन है उसको समझाने के लिए ये हम एजेंडा अपना रहे हैं। थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताए हैं, थोड़ा सा जो है डोमेन, कोडोमेन और इमेज, प्री इमेज के बारे में समझाए हैं, है ना? तो समझ में आ गया होगा। तो अब स्टूडेंट हम सीक्वेंस का डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए स्टूडेंट, डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस, है ना? सीक्वेंस A sequence is a type of function
फंक्शन which is one correspond to natural number। देखिए, तो इसी वजह से स्टूडेंट हमें पहले फंक्शन डिफाइंड करना पड़ा, कुछ और वजह नहीं था, है ना। हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट कि सीक्वेंस इज अ टाइप ऑफ फंक्शन विच इज वन करेस्पॉन्ड टू अ नेचुरल नंबर, ये हम कह रहे हैं। सीक्वेंस एक प्रकार का ऐसा फंक्शन है जो नेचुरल नंबर के साथ वन करेस्पॉन्ड मैपिंग रखता है। फिर से सुनिए स्टूडेंट, सीक्वेंस एक प्रकार का ऐसा फंक्शन है जो नेचुरल नंबर के साथ वन करेस्पॉन्ड रखता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ना कि जो सीक्वेंस यह एक प्रकार का फंक्शन है और इसका जो डोमेन होगा ना स्टूडेंट, डोमेन वह नेचुरल नंबर होगा और नेचुरल नंबर का इमेज को डोमेन में मिलेगा। ठीक है, तो डोमेन में क्या होगा, डोमेन में नेचुरल नंबर होगा और हर नेचुरल नंबर पर सीक्वेंस ऑपरेट होगा, हर नेचुरल नंबर पर सीक्वेंस ऑपरेट होगा और उसका इमेज दे देगा। फिर से सुनिए स्टूडेंट, जो सीक्वेंस का डोमेन होगा, सीक्वेंस तो फंक्शन है और वह डोमेन के एलिमेंट पर ऑपरेट होगा और डोमेन क्या होगा, बाय डिफिनीशन हम कह सकते हैं डोमेन नेचुरल नंबर होगा और नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट पर, नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट पर सीक्वेंस ऑपरेट होगा और उन सभी एलिमेंट का इमेज देगा। कहां पर, कोडोमेन में। ठीक है, देखें ये हम ऐसे बोल रहे हैं स्टूडेंट, कठिन नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये ए है एलिमेंट और ये बी है। तो यहां पर देखें, ये जो सेट ए है ना स्टूडेंट, ये नेचुरल नंबर का सेट है। ये नेचुरल नंबर का डेफिनेशन पढ़े हैं ना, हाई स्कूल में पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में, वहां बताया गया होगा काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिस नंबर को हम काउंट कर सकें उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। तो इसका स्टार्टिंग कहां से होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और स्टूडेंट देखें ये 6 रखता हूं यूं, हम 1 का इमेज बनेगा। तो ये एफ अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो 1 का इमेज F1 हो गया और फिर 2 का इमेज F2, 3 का इमेज F3, 4 का इमेज F4, 5 का इमेज F5, 6 का इमेज देखें स्टूडेंट, वो क्या होगा F6। तो स्टूडेंट देखें यफ नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट पर ऑपरेट हो रहा है और सभी एलिमेंट पर ऑपरेट होकर के इन एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में दे रहा है, इन एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में दे रहा है। जैसे स्टूडेंट देखें 1 का इमेज F1, 2 का इमेज F2, 3 का इमेज F3, 4 का इमेज F4, 5 का इमेज F5, 6 का इमेज F6 हो गया ना। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका डोमेन है, डोमेन, और ये आपका कोडोमेन है, कोडोमेन है ना, कोडोमेन। तो यहां पर क्या है, एफ मैप्स नेचुरल नंबर टू बी। ठीक है, चूंकि इस फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर है, चूंकि इस फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर है और यह नेचुरल नंबर के साथ
1 1 करेस्पॉन्ड रखता है, इसी वजह से इस फंक्शन को सीक्वेंस कहते हैं। एक्चुअली में स्टूडेंट सीक्वेंस ही फंक्शन है, उसका कुछ रूल है कि जब फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर हो जाए, नेचुरल नंबर के साथ साथ 1 1 करेस्पॉन्ड रखे, तो ऐसे में इस प्रकार के फंक्शन को सीक्वेंस कहते हैं। ये डिफिनीशन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपका रहा सीक्वेंस का डिफिनीशन। तो चूंकि स्टूडेंट देखें कोडोमेन के सभी एलिमेंट, देखें यहां से फिगर में, कोडोमेन के सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, कोडोमेन के सभी एलिमेंट का प्री इमेज यहां पर डोमेन में मिल रहा है। कोडोमेन के सभी एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में मिल रहा है। देखें F1 का प्री इमेज 1, F2 का प्री इमेज 2, F3 का प्री इमेज 3, F4 का प्री इमेज 4, F5 का प्री इमेज 5, F6 का प्री इमेज 6। तो हर एलिमेंट का, कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में हम प्राप्त कर रहे हैं। इसी वजह से स्टूडेंट यह 1 1 मैपिंग है। क्या है? 1 1 मैपिंग है। और किसके साथ है? नेचुरल नंबर के साथ है। तो इस टाइप के मैपिंग को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहां लिख लीजिए, दिस टाइप ऑफ मैपिंग, दिस टाइप ऑफ मैपिंग, मैपिंग इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस। This can be denoted by, this can be denoted by FN को हम डिनोट कर सकते हैं AN, है ना? AN डिनोट कर सकते हैं या AN, दोनों तरह से डिनोट कर सकते हैं। चाहे इसको ऐसे डिनोट करिए, चाहे ऐसे डिनोट करिए, है ना? नहीं स्टूडेंट, सीक्वेंस को हम इसी रूप से, ये तो n टर्म होगा। अगर आप इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं ना, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस होगा। ये क्या है स्टूडेंट? यह nth टर्म ऑफ सीक्वेंस है। तो यही इन जनरली यही तरीका है an। तो Fn इज इक्वल टू an है, ऐसे डिनोट करते हैं। या फिर अब देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे लिखिए an। ये क्या है स्टूडेंट? ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस को हम an से डिनोट करते हैं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो इस सीक्वेंस को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना, जहां पर n नेचुरल नंबर में पाया जाएगा। तो अब इसी पर एनालिसिस कर लीजिए स्टूडेंट, देखें, है ना, ये चीज है। तो स्टूडेंट्स यही सब है, कुछ और नहीं है जो आप लोग सोचते हैं कठिन है, कठिन है। कहाँ कठिन है? कुछ कठिन नहीं है। बस आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है, बस, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, मैं कहा अभी अभी Fn इज इक्वल टू AN, ये है ना, AN है। तो इसको आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ये आपका है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है ना। तो यहां से देखें, इसको जब लिखेंगे ना, Fn इज इक्वल टू AN फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब हम यहां से n का हम अलग अलग नेचुरल नंबर वैल्यू लें, तो यहां नोट करें फॉर n इक्वल टू 1, तो Fn के प्लेस पर 1 यूज करिए, तो F1 इज इक्वल टू A1। ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट। क्या है? सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है। और देखें स्टूडेंट, फॉर n इक्वल टू 2, F2
इज इक्वल टू A2 फॉर n इक्वल टू 3 F3 इज इक्वल टू A3। ये फर्स्ट सीक्वेंस है A1, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है। देखें स्टूडेंट फिर से, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म A1, सीक्वेंस का सेकेंड टर्म A2, सीक्वेंस का थर्ड टर्म A3, है ना। ऐसे देखें स्टूडेंट बार बार, सीक्वेंस का फोर्थ टर्म ये आपका हो गया A4। ऐसे डॉट डॉट कर दें, ये सीक्वेंस का n टर्म आपका हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू n, मतलब स्टूडेंट ये n है और ये सीक्वेंस का nth टर्म है। सीक्वेंस बीच में ये डॉट डॉट रहे, ये सीक्वेंस का nth टर्म है। तो देखें ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये nth टर्म है ना। ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, ये सीक्वेंस का सेकेंड टर्म है, ये सीक्वेंस का थर्ड टर्म है और ये सीक्वेंस का फोर्थ टर्म, ये सीक्वेंस का nth टर्म है स्टूडेंट्स, है ना। ये देखिए आपके सामने। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इन्हीं को कंबाइन कर लीजिए। जब कंबाइन करेंगे ना स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं कि सीक्वेंस प्राप्त होगा। देखें, ये देखें स्टूडेंट an, जब इन्हीं को कंबाइन करेंगे तो स्टूडेंट A1, A2, A3, A4, A5, A6, An, ये ठीक है, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस प्राप्त हो गया, ये सीक्वेंस के टर्म है। तो इसको सिंपली स्टूडेंट आप, चाहे आप नोटेशन का धर रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, An, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कन्वीनियंस लगे वैसे काम आप कर सकते हैं। ये रहा स्टूडेंट सीक्वेंस का डिफिनीशन। नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे टाइप ऑफ सीक्वेंस। तो अगला हेडिंग रहेगा टाइप ऑफ सीक्वेंस। अगला हेडिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, टाइप ऑफ सीक्वेंस। टाइप ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस two type of there are two type of sequence, there are two type of sequence, है ना। there are two type of sequence, है ना। तो पहला क्या सीक्वेंस होगा स्टूडेंट, फर्स्ट सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, सीक्वेंस, और सेकंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये दो तरह के सीक्वेंस हैं स्टूडेंट, एक फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। स्टूडेंट मैं अभी अभी समझाया हूं, देयर आर टू टाइप ऑफ सीक्वेंस। First is known as finite sequence and second is known as infinite sequence. Here we defined definition of finite sequence. ठीक है ना। Here we defined a definition of finite sequence. A sequence in which containing finite sequence. Definition लिखिए स्टूडेंट, finite sequence. A sequence in which containing finite number of term are called finite sequence, finite sequence, है ना ये। अब फिर देखें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स
1 by n, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by n। देखें स्टूडेंट, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म हैं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, nth टर्म। n नंबर ऑफ टर्म है, और n नंबर ऑफ टर्म क्या है? फाइनाइट टर्म है। इस सीक्वेंस में फाइनाइट टर्म है। सो स्टूडेंट ये क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस है। अब देखें इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, a sequence in which containing infinite number of term are called infinite sequence, infinite sequence, है ना स्टूडेंट? देखें, ए सीक्वेंस इन विच कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आर कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में लिखा हूं स्टूडेंट, इनफाइनाइट सीक्वेंस, है ना? मतलब जब सीक्वेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को कंटेन करे तो ऐसे में इस टाइप के सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या होगा? जैसे मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, इसी को लिख रहा हूं 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 and so on, 1 by n and so on। देखें स्टूडेंट, ये देखिए, ये बताइए स्टूडेंट, ये किस टाइप का सीक्वेंस है? क्या इसके टर्म को काउंट कर पाएंगे? तो आंसर निकल के आएगा नहीं। देखें 1 by 2, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ये देखिए n टर्म है ना। अब n टर्म के आगे भी आपको मिलेंगे। ये वाला टर्म कौन सा होगा? 1/n+1 होगा। ये वाला टर्म 1/n+2, ये वाला टर्म 1/n+3। तो आगे टर्म मिलेंगे। जैसे जैसे हम सीक्वेंस के राइट साइड में इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे सीक्वेंस के टर्म प्राप्त होंगे। ठीक है ना? तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? ये बात है। तो स्टूडेंट यहीं तक। अगले लेक्चर में इस पर मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो को बार बार देखिएगा। थोड़ा सा सेट रिलेशन फंक्शन का इसमें यूज हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। डेफिनेशन जानने का पूरा फोकस करिएगा। ठीक है ना? सीक्वेंस का नोटेशन भी देख लीजिएगा। और जब प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे ना, बहुत इजी प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा बस स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।